नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले ये फैसला किया गया कि आज जो है ओपीडी किसी तरीके से नहीं ली जाएगी, केवल जो इमरजेंसी पेशेंट्स हैं उनको ही सर्विसेज दी जाएंगी। क्या कुछ जो है पूरा मामला है मैं आपको बताऊं। दरअसल सरकार जो है अलग अलग कानून, अलग अलग नियम लेकर आती है और उसी के विरोध में सबसे पहले हमने किसानों को हमारे देश में देखा जो कि कृषि कानूनों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब जो है जो डॉक्टर्स हैं वो नए कानून का विरोध कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं BAMS यानी कि जो बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, जो यानी कि आयुर्वेदा की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको अब सर्जरी करने की परमिशन जो है सरकार द्वारा दे दी गई है। उसी का विरोध जो है वो डॉक्टर्स कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर अरुण गोयल जी मौजूद हैं, जो कि IMS यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के करनाल यूनिट के प्रेसिडेंट हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि क्यों जो है यहाँ के डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई, क्या कुछ पूरी की पूरी वजह थी, वो हम इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो नमस्कार, IBN 24 में आपका स्वागत है और क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो सब व्यूअर्स को मेरा नमस्कार जी। और मैं एक बात, हमारी जो बैकग्राउंड है इस सारी प्रॉब्लम की, वो मैं सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से मैं ये पब्लिक को कहना चाहता हूँ, सबसे पहले जो साफ़ करने वाली बात है कि हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का या एलोपैथिक डॉक्टर्स का आयुर्वेदा से या आयुर्वेदिक डॉक्टर से कोई बैर नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई उनसे रंजिश नहीं। हमारी रंजिश है सरकार के उस फैसले पे जिस फैसले में सरकार ने अलग अलग पद्धतियों को और प्रणालियों को मिक्स कर दिया है। उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में प्राचीन टाइम से आयुर्वेदा है। हमारी प्राचीन जितनी भी आपको किताबें हैं, पुराण हैं, वेद हैं, शायद उनमें सब में आयुर्वेदा का जिक्र है और आयुर्वेदिक मेडिसिन उस टाइम से चली आ रही है और आयुर्वेदा एज ए साइंस रिकॉग्नाइज्ड है। और जो मॉडर्न मेडिसिन है या एलोपैथी है, ये ब्रिटिश जब हमारे कंट्री में आए तो वो लेके आए थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक मेडिसिन एक अलग पद्धति है, एलोपैथिक एक अलग पद्धति है, आयुर्वेदा भी एक अच्छी साइंस है। बहुत सी एलिमेंट्स हैं जो लंबे चलने वाली बीमारियां जिनको क्रॉनिक एलिमेंट्स हम बोलते हैं, उनमें आयुर्वेदा बहुत कारगर है। पर एलोपैथी जो है मॉडर्न मेडिसिन है, इसकी डेवलपमेंट पिछले 200 साल में बहुत हुई है। उसके कई कारण हैं। एक तो ये है कि जब ब्रिटिश राज था हमारे देश में तो उन्होंने इसको खूब प्रोत्साहन दिया। दूसरा, उनके जाने के बाद भी ये एक सबूत के ऊपर चलती है ये प्रणाली। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, या हमारी भाषा में इसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं। जिसका मतलब ये है कि जो भी कोई इलाज, कोई सर्जरी, कोई मेडिसिन, कोई भी दवाई किसी को दी जाती है वो किसी सबूत के आधार पर दी जाती है। उस पर पहले खूब सारा अनुसंधान, रिसर्च होती है, चाहे वो किसी भी देश में हो। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में सारी रिसर्च एलोपैथी में ही हो रही है। तो वो सारी रिसर्च हमारे पास पहुंचती है। हमारे दुर्भाग्यवश तो हमारे देश में अनुसंधान नाम से ना तो एलोपैथी में कुछ हो रहा है, ना आयुर्वेदा में हो रहा है। इसलिए हमारे एलोपैथिक कई डॉक्टर बाहर के मुल्कों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च के लिए बहुत पैसा सरकारें खर्चती हैं, बहुत प्रोत्साहन देती हैं। यहाँ पे वो नहीं है। वो सारी जितनी भी अनुसंधान या रिसर्च है उसके जो नतीजे हैं आजकल, क्योंकि ज़माना है कम्युनिकेशन का, आजकल कुछ घंटों में ही सारी कोई भी रिज़ल्ट है, कोई भी रिसर्च है, कोई अनुसंधान है, फटाफट सारे देश में, कंट्रीज़ में, सब विश्व में फैल जाता है। तो सारा अनुसंधान, रिसर्च जब एलोपैथी में हो रहा है तो एलोपैथी काफ़ी आगे निकल गई है उससे। और हमारी सरकार फेल रही है इस बात में। यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की सरकार को नहीं कहता, मैं कहता हूँ जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कितनी सरकारें आई, सब पार्टियों की सरकारें आई, किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि आयुर्वेदा को एज ए साइंस डेवलप किया जाए, इसमें रिसर्च की जाए, इसमें रिसर्च के लिए कुछ पैसा दिया जाए, कुछ लोगों को रिक्रूट किया जाए, लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए। आयुर्वेदा में इतना जड़ी बूटियाँ हमारे प्राचीन टाइम से ऋषि मुनि इन्हीं चीज़ों से इलाज करते आए और हमारा मेडिकल सिस्टम प्राचीन टाइम में आज से बेटर डेवलप्ड था। तो वो सारा आयुर्वेदा पे ही आधारित था। अगर हमने आयुर्वेदा को छोड़ा है और उसी का खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं, तो हमारा कहना का तात्पर्य ये है कि आयुर्वेदा को डेवलप करें, आयुर्वेदा को बैक डोर से एंट्री या उसको शॉर्टकट मार के उसमें एलोपैथी की सर्जरीज उनको दे के
लोगों को भ्रमित ना करें कि हमारे पास बहुत डॉक्टर हैं। सरकार को या पब्लिक को ये लगता है कि हमारे देश में पेशेंट्स के और डॉक्टर्स का जो रेशो है वो बहुत ख़राब है और हमें और डॉक्टर्स की ज़रूरत है, ये सबको मालूम है। सरकार ने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया कि लोगों की डॉक्टर्स की जो कमी है वो पूरी करने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी अलाउ कर दो। और उनका एक ये और आर्गूमेंट ये है कि हम इनको गांव में भेजेंगे या गांव में इनसे सर्जरी कराएंगे। मेरा पूछना उनसे ये है कि क्या गांव के आदमी की सर्जरी आयुर्वेदिक से कराने से कोई क्या लाभ होगा? अगर वो आदमी जिसने उसमें पढ़ाई नहीं की, उसमें उसने ट्रेनिंग नहीं की, तो उसके हाथ से गांव के आदमी की सर्जरी कराएंगे, क्या उनको लगता है कि गांव के आदमी की जो सेहत है या उसकी जान है उसकी कीमत शहर के आदमी से ज़्यादा है या कम है? तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को भ्रमित करने के बजाय एक सिस्टम ऐसा बनाए कि हर एक पैथी में जो आदमी जहाँ ट्रेंड है, जिस पैथी में उसने पढ़ाई करी है, उस पैथी में रह के ही काम करे। आयुर्वेदा में इतना पोटेंशियल है कि उसको डेवलप किया जाए तो शायद आयुर्वेदा हमारे देश में एलोपैथी को पीछे छोड़ जाए और हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सब पैथीज़ को डेवलप करने का, फ्लरिश करने का, प्रोग्रेस करने का पूरा अधिकार है। सबको सरकार इक्वल प्रोत्साहन दे, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे, बजाय इसके कि सबको मिक्स कर दो। आयुर्वेदिक वाले को एलोपैथिक सर्जरी अलाउ कर दो, एलोपैथी वाले तो आज तक आयुर्वेदिक की कभी मांगते नहीं कि हमें अलाउ करो कि हम आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, और वो इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट, एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट कहा था कि कोई भी पैथी वाला अपने ही पैथी में रह के काम कर सकता है, दूसरी पैथी को वो नहीं कर सकता यूज़, तो वो इलीगल है। सरकार ने उसको भी दरकिनार कर दिया और उसको भी ओवरलुक कर दिया। सरकार ने सब लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, आईएमए था, नीमा था जो आयुर्वेदा वालों की एसोसिएशन है, होम्योपैथी, यूनानी, सबको इकट्ठे बिठा के और कोई कमेटी बनाते, उसको टाइम देते 6 महीने, साल, 2 साल का, उस सब लोगों के व्यूज़ इकट्ठे करके फिर कोई फैसला लेना चाहिए था। उन्होंने तो अचानक 2-3 लोगों ने बैठ के मिल के फैसला लिया, लोगों अपनी वोटें बनाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए कि हमने इतने डॉक्टर रातों रात तैयार कर दिए, उनको दे दिया कि आप ये सर्जरी करो, और लोगों को भ्रमित कर दिया कि देखो जी हमने रात रात में इतने सर्जन और पैदा कर दिए। इससे लोगों में कन्फ्यूज़न होगी, इलाज में कमी रहेगी, लोगों का इलाज सफ़र करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि इससे आयुर्वेदा एज ए साइंस को भी फ़ायदा नहीं, नुकसान है। जब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को एक बैकडोर से ये एक शॉर्टकट दे के उनको सर्जरी दे दिया, तो उनको क्या इंसेंटिव रहेगा कि वो आयुर्वेदा में रह के काम करें या आयुर्वेदा को डेवलप करें? वो आयुर्वेदा को डेवलप नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे हमारी आयुर्वेदा जो साइंस है वो हमारे देश में अगले 20-30-50 साल में ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा ये मानना है कि उसी पैथी को डेवलप करें, उसमें रिसर्च बढ़ाएं, उसको डेवलप करें। और उसी आयुर्वेदा में भी सर्जरी होती है, आयुर्वेदा की अपनी एक सर्जरी की प्रणाली है, उसमें कई तरह की सर्जरीज हैं जो एलोपैथी में नहीं है, उनको डेवलप करें और डेवलप करी जाए। अनुसंधान से, रिसर्च से बहुत कुछ बाहर आ सकता है। तो सब पैथी को मिक्स ना करें। हम इसको मिक्सोपैथी का नाम दे रहे हैं या खिचड़ीफिकेशन बोल रहे हैं। ये खिचड़ी बना दी, सबको चावल भी डाल दिए, दाल भी डाल दिए और सब कुछ डाल के इकट्ठा गैस पे चढ़ा दिया और उसके बाद पब्लिक सफ़र करेगी। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये फैसला किया है, क्या वो अपना सर्जरी किसी गांव में जाके किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कराएंगे जिसको उस की कोई पढ़ाई नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है? अगर वो कराते हैं तो फिर पब्लिक की भी कराएं। पब्लिक को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? जब सर्जरी के लिए कितने टाइम की प्रैक्टिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, जो एलोपैथी में या मॉडर्न मेडिसिन में एक सर्जन की डेफिनेशन है, सबसे पहले तो एक एमबीबीएस करनी पड़ती है। एमबीबीएस सबकी कॉमन है, 4.5 साल की एमबीबीएस है, 1 साल की इंटर्नशिप है, 5.5 साल तो ये है। उसके बाद 3 साल की मास्टर ऑफ सर्जरी होती है, 3 साल वो सर्जरी की जाती है और उसमें सर्जरी के आदमी बेसिक ही सीखता है। ऐसा नहीं कि एमएस करते सारों बाहर आके इंडिपेंडेंट सर्जरी करने लग जाता है। हालांकि कानूनी तौर पे वो सक्षम है कि कर सकता है, पर वो जनरली लोग नहीं करते क्योंकि हर एक आदमी को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में टाइम लगता है। हाथ बैठते बैठते, एक्सपीरियंस आते आते, डिफ़िकल्ट केसेस हैंडल करते टाइम लगता है। तो उसमें 3-4-5 साल तो आदमी और लेता है। किसी अच्छे हॉस्पिटल में किसी अच्छे सर्जन के नीचे आदमी अपना एज असिस्टेंट काम करता है ताकि उसका अपना उसकी और इनसाइड आउट पता लग जाए कि क्या है। एक तो ये है। उसके अलावा कई सुपर स्पेशलिस्ट सर्जरी हैं जिसको हम एमसीएच बोलते हैं। जैसे न्यूरो सर्जरी है, ब्रेन की और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी है, उसको हम न्यूरो सर्जरी बोलते हैं। उसके और 3 साल हैं। और इवन कई जगह पे तो
एमबीबीएस के बाद डायरेक्ट 6 साल की न्यूरो सर्जरी है। जैसे एमबीबीएस करने के बाद 6 साल इकट्ठे, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वगैरह जैसे कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे 3 से 6 साल इकट्ठी वहाँ पे न्यूरो सर्जरी कराते हैं। गैस्ट्रो सर्जरी अलग है, जो पेट की बीमारियों की गैस्ट्रो सर्जरी है वो अलग है। इसी तरह पीडियाट्रिक सर्जरी अलग है, बच्चों की सर्जरी है टोटल, उसमें भी अलग। हाँ, तो इस तरह अगर हम सारा माने कि सारी पढ़ाई करके एक्सपीरियंस करके कोई सर्जन अगर मार्केट में आता है जो इंडिपेंडेंटली सर्जरी कॉन्फिडेंटली और अच्छी तरह कर सकता है, वो 15 साल का काम है। और आयुर्वेदिक में जो उन्होंने अलाउ किया है कि कोई भी 5 साल जिसने आयुर्वेदिक की पढ़ाई की हुई है वो सारी सर्जरीज कर सकता है। जो एलोपैथी में तो आई की सर्जरी आई वाला डॉक्टर करेगा, ईएनटी वाली ईएनटी का करेगा, जनरल सर्जरी वो करेगा, हड्डी वाला अलग करेगा, और इसमें इन्होंने सबको इकट्ठा करके दे दिया। इसका मतलब ये है कि उनको पब्लिक की हेल्थ से कोई मतलब नहीं, पब्लिक के इलाज से कोई मतलब नहीं। बीएमएस के स्टूडेंट्स तो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बीएमएस के डॉक्टर्स जो हैं वो उनके लिए उनके करिकुलम में जो आयुर्वेदिक में सर्जरी पढ़ाते हैं और जो एलोपैथी में सर्जरी की पढ़ाई होती है वो बहुत डिफरेंट है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आयुर्वेदा में भी एक सर्जरी की ब्रांच है जिसको डेवलप करने की ज़रूरत है। वो आयुर्वेदा ने अभी हमारी सरकार ने या हमारे जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं या जो आयुर्वेदा को कंट्रोल करते हैं उन्होंने उसमें उसको डेवलप करने में आज तक ध्यान नहीं दिया। उसको डेवलप तो किया नहीं, उनको एलोपैथी की सर्जरी पकड़ा दी कि आप अब ये करना शुरू कर दो। हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं हैं, वो हमारे छोटे ब्रदर हैं, बड़े ब्रदर भी हैं, कई हम रोज़ मिल के काम करते हैं। हम आज भी हमारे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं और हम सब लोग के एक दूसरे के परिपूरक हैं। हम मिलके ही काम करते हैं, ऐसा कोई हमारे में झगड़ा नहीं है। हमारा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हमारा मानना ये है कि जब हम एक जगह पे पढ़ते हैं, एक सर्जरी जो हमने ट्रेनिंग ली है, जो हमें सिलेबस पढ़ा है, जो हमें ट्रेनिंग दी गई है, हम उसी में अपने आप को काम करें, उसी में प्रोग्रेस करें। हर एक जगह पे बहुत पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा के पास कुछ नहीं है। आज की घड़ी इसलिए कम लगता है क्योंकि सरकार ने या आयुर्वेदिक साइंस को इतना डेवलप नहीं किया कि उनके लिए सर्जरी एक ऐसी चीज़ है कि वो सर्जरी शायद आयुर्वेदा में आज तक किसी ने सोची नहीं। उनको सोचना चाहिए, उस पर रिसर्च होनी चाहिए और उसमें भी रिसर्च के बहुत स्कोप है और उसमें भी सर्जरी को डेवलप किया जा सकता है। इस बारे में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? देखिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का क्या कहना है वो मैं नहीं कह सकता, ये सवाल उनसे पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी अभी तक तो वो भी भ्रमित हैं कुछ हद तक सरकार के इस ऑर्डर से। उनको लग रहा है कि ये सब कुछ अच्छा है और वो कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, पर मैं अभी भी उनको ये बात से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सरकार के इस ऑर्डर से मैं दुखी भी हूँ, इस वजह से नहीं कि सर्जरी हमारे एलोपैथी के हाथ से चली जाएगी या कुछ सर्जरी शेयर हो जाएगी। मैं दुखी इसलिए हूँ कि सरकार के इस ऑर्डर से उन्होंने हमारे दो भाइयों को आमने सामने खड़ा कर दिया। ये बहुत दुख की बात है। सरकार के इस ऑर्डर से एक दरार डालने की कोशिश की गई है। मैं नहीं समझता कि ये क्यों किया गया है, पर इससे दरार पड़ने के चांसेस हैं। पर हम सब आपस में मिलते हैं। आज भी हमारा मिनी सचिवालय में एक दूसरे से मिलना जुलना हुआ बहुत अच्छी तरह। वो हमारी पोजीशन समझते हैं, हम उनकी समझते हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि वो फ्लरिश करें और अच्छा काम करें, आयुर्वेदा को डेवलप करें और हमारा उनके साथ भाईचारा बना रहेगा। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मतलब जो ये सरकार ने अब फैसला दिया है उसके बाद आने वाली जो सर्जरी है उनके नतीजे कहीं ना कहीं भयानक हो सकते हैं। देखिए, मैं भयानक वर्ड थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है, मैं आई एम सॉरी, मैं आपसे थोड़ा डिफ़र करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि भयानक वर्ड मैं इस्तेमाल करूँ, पर सरकार के इस ऑर्डर से डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आने वाली हैं, आने वाली हैं। यस। तो आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि देखिए, सरकार कोई भी अगर कोई नया कानून लाती है, कोई भी नया फैसला करती है तो इतनी जल्दी अटल रहती है, वो इतनी जल्दी वापस अपने कदम पीछे लेने वाली तो नहीं है। देखिए, सरकार है, हम तो प्रजा हैं, ठीक है। सरकार को कहते हैं भगवान है, भगवान जो करे वो प्रजा को मंजूर करना पड़ेगा। बाकी ये है कि हमारी आगे की रणनीति तो डिपेंड करेगी कि हमारी स्टेट लेवल की बॉडी है, नेशनल लेवल की बॉडी है, उसमें हमारे लोग सरकार के जो भी रिस्पांस होगा उसको एनालाइज करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। हम तो ठीक है, जो सरकार अगर नहीं करेगी तो ठीक है, जो चलेगा चलेगा, जो पब्लिक के साथ होगा होगा। वी कैन नॉट हेल्प। लोगों का आयुर्वेदा पे भरोसा है, हमारा भी आयुर्वेदा पे भरोसा है। मैं ये नहीं कहता कि आयुर्वेदिक, मैं तो आपको बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आयुर्वेदा एज ए साइंस डिपेंडेबल है, कारगर है, अच्छी है। इसी तरह एलोपैथी भी कारगर है, सब
एलोपैथी हर एक जगह काम नहीं कर सकती, आयुर्वेदा हर एक जगह काम नहीं जी कर सकती, सबका अपना काम का दायरा है। जी। हमारा मकसद ये है कि हमारा दायरा सबका डिफाइंड है हम्म हमारे सिलेबस से, हमारी ट्रेनिंग से। हम्म जो हमारा दायरा डिफाइंड है, हम एक दूसरे की दायरे में घुसने की कोशिश ना करें। एक लक्ष्मण रेखा है हमारे आपस में, हम्म हम भी नहीं उसको लांघना चाहते, आयुर्वेदा में घुसना चाहते, और हम भी ये चाहते हैं कि सरकार भी उनको मतलब इंस्टिगेट करके हमारे दायरे में घुसाने की कोशिश ना करे, उनको भ्रमित ना करे। हम्म इसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर भी भ्रमित हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि सरकार उनका फ़ायदा कर रही है। मैं समझता हूँ कि सरकार उनको बेवकूफ़ बना रही है, जैसे पब्लिक को बना रही है। सरकार उनके साथ भी मजाक कर रही है, हम्म, क्योंकि अगर कल को रिजल्ट किसी वजह से खराब होते हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी उसका जी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और उनकी आयुर्वेदिक साइंस डेवलप ही नहीं हो पाएगी। अगर उनको इस तरह का शॉर्टकट दिया जाएगा, उनकी साइंस भी डेवलप नहीं हो पाएगी। जी। तो ये थे डॉक्टर अरुण गोयल, जो कि आईएमएस करनाल यूनिट के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने अभी अभी बताया। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और था। कल जिस तरीके से प्रेस वार्ता में ये बताया गया कि आज जो है ओपीडी नहीं ली जाएगी और केवल इमरजेंसी, तो इसमें लोगों को कहीं ना कहीं आज के लिए नुकसान होगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए, हमारी कल भी हमने डिक्लेयर किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोविड के पेशेंट और इमरजेंसी पेशेंट, हम कोविड और इमरजेंसी दोनों पेशेंट्स को मना नहीं करेंगे। हमारी तरफ से एक सबको, हमारे जो आईएमए के मेंबरान हैं, सबको ये बात रिक्वेस्ट की गई है, सबको कहा गया है कि कोई भी इमरजेंसी और कोई भी कोरोना या कोविड का पेशेंट है उसको मना ना करें, जी और उसको हम पूरी सर्विस देंगे। जो रूटीन पेशेंट हैं, जो एक दिन लेट दिखा के अपना काम चला सकते हैं, सिर्फ वो ही सेवाएं बंद की गई हैं। रूटीन ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी मतलब ये कि जिसको सर्जरी की इमरजेंसी नहीं है, जी अगर किसी को इमरजेंसी है सर्जरी में, किसी का बच्चा पैदा होने वाला है, डिलीवरी होनी है, या डिलीवरी में ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो वो किया जाएगा। उसमें वो सेवा बंद नहीं की गई है, और हमारे सब मेंबर वो सर्विस देंगे। जी। तो जिस तरीके से अरुण गोयल सर ने बताया, डॉक्टर अरुण गोयल हैं जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन करनाल यूनिट के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने बताया कि आज जो है कोरोना पेशेंट्स को भी सर्विसेज दी जाएंगी, और जो भी कोई लेडी जो प्रेग्नेंट है, जिनकी डिलीवरी का टाइम है, उनको भी ये सर्विसेज दी जाएंगी। क्योंकि देखिए, डॉक्टर जो होते हैं हमेशा 24/7 ऑन ड्यूटी होते हैं, और वो अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटते। हालांकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अपना थोड़ा सा जो विरोध था, क्योंकि सरकार इस तरीके से अगर कोई फैसला लाती है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि एलोपैथी डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं उनके बीच में किसी तरीके का टकराव यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि 15 साल का लगभग एक एक्सपीरियंस होता है किसी भी सर्जरी के लिए, और इनका केवल इतना ही कहना है कि जो सरकार है उनको इतनी जल्दबाजी में BAMS को इतनी जल्दी से सर्जरी का जो अपॉर्चुनिटी जिसको मैं कहूँगी वो इतनी जल्दी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए काफ़ी समय की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं i-24, मैं हूँ महक शर्मा अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ हरियाणा के करनाल से, जहाँ पर आपको मैं बताऊं कि ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के जो यहाँ पर करनाल यूनिट के अरुण गोयल हैं डॉक्टर, जो कि प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया वो आपने सुना, और आने वाले समय में क्या कुछ स्थिति रहेगी वो भी हम आपको बताते रहेंगे।